ब्रांड न्यू डे का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मार्वल और सोनी ने इस ट्रेलर में मूवी की पूरी स्टोरी हमारे सामने रख दी है। बस प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों ने उसे नोटिस ही नहीं किया, बट सही में कहना पड़ेगा बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रेलर कि ये सारी चीजों को कंप्लीटली रिवील नहीं करता। ट्रेलर हमें सिर्फ बेसिक आइडिया देने का काम करता है कि मूवी में ब्रूस बैनर है जो सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा और उसकी स्पाइडरमैन के साथ में फाइट होने वाली है और गाइस हैंड निंजास की भी फाइट होने वाली है अपने स्पाइडी के साथ में। और ट्रेलर में हमें स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टैरेंटुला जैसे विलन भी दिख रहे हैं और गाइस ये तो वो विलन है जिसे ट्रेलर में दिखाया गया है। और हम मार्वल को अच्छे से जानते हैं कि मार्वल अपने ट्रेलर्स में मूवी के उन कैरेक्टर्स को हाइड कर देता है जिसे फैंस देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। गाइस इन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पर भी ऐसा ही किया था। उसके अलावा पीटर की स्पाइडर पावर्स म्यूटेट हो रही है और गाइस मूवी की पोटेंशियल विलन है सैडी सिंक। तो गाइस बिना किसी तोड़फोड़ के चलिए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो गाइस इस ट्रेलर का स्टार्ट भी तोड़फोड़ से ही होता है। स्पाइडी हमेशा की तरह स्विंग करते हुए आ रहा होता है, बट यहाँ पर अबनॉर्मल चीज ये होती है कि उसका वेब स्विंगिंग पर कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से वो इस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर टकराकर सीधा कार पर गिर जाता है। पर यहाँ पर स्पाइडी आया क्यों है? तो इस स्कॉर्पियन की वजह से। तो स्कॉर्पियन हमें पिछले ट्रेलर में भी दिखा था और इसके पहले वो हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखा था, जो अभी यहाँ पर स्पाइडरमैन से शायद उसका बदला लेने आया है। यहाँ स्कॉर्पियन ने एक पुलिस वाले को पकड़ कर रखा था और स्पाइडी के गिरते ही स्कॉर्पियन ने उस पर हमला कर दिया और इसके रिस्पॉन्स में स्पाइडरमैन उसकी टेल पकड़ लेता है। और गाइस आपको पता ना हो तो बता दूं कि स्कॉर्पियन के इस डंक में सही में जहर है। ये कोई शो पीस में नहीं लगाया उसने। अगर ये अपने स्पाइडी को लगा देन इट्स गोना बी ए प्रीटी लीथल फॉर हिम। और गाइस समहाउ इस मूवमेंट पर स्पाइडी का म्यूटेशन एक्टिव हो जाता है, उसकी आंखें कंप्लीटली डार्क हो जाती है और भाई फिर उसके बाद में स्पाइडी क्या मजबूत होता है स्कॉर्पियन को। भाई सही में इस सीन को देखकर अवेंजर्स मूवी का हल्क का वो सीन याद आ गया। पीटर यहाँ बोलता है कि ये हो क्या रहा है मुझे। इससे पता चलता है कि पीटर को भी रियलाइज हो रहा है कि उसके साथ में कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा। गाइस तुमने कहीं ना कहीं 100% सुना ही होगा कि स्पाइडरमैन अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा होल्ड बैक करता है और इस बात का वो अपने अपोनेंट को पता भी नहीं चलने देता, जो अब यहाँ पर पीटर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। इसके आगे पीटर बोलता है कि ये जो भी प्रॉब्लम है मुझे जल्दी से जल्दी इसे ठीक करना पड़ेगा। एंड ब्रो इज राइट। भाई सही में जिस हिसाब से धोया है स्कॉर्पियन को, उसे देख के लग रहा है कि बंदा सही में किसी को ना फोड़ दे। इसके बाद में हमें नेड और एमजे दिख रहे हैं जिन्होंने खुद की रील अपलोड की है कि वो अब MIT के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं और गाइस इस रील को अपना पीटर देख रहा है। और गाइस इस सीन से पता चलता है कि नो वे होम से लेकर अभी तक कितना टाइम बीत चुका है। नो वे होम के एंडिंग में नेड और एमजे दोनों का ही MIT में जस्ट एडमिशन हुआ था और गाइस अब वो लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं। इसका मतलब 3 से 4 साल बीत चुके हैं, बट अपना स्पाइडी अभी भी एमजे से बात नहीं कर सका, या फिर वो जानबूझ के नेड और एमजे के पास नहीं जा रहा। ये हरामखोर विलन्स उसे छोड़ के उसके लव्ड वंस पर हमला कर देते हैं और गाइस इसी तरह तो उसने आंट मे को खो दिया। शायद इसी वजह से पीटर ने सोचा कि अगर मैं इनका फ्रेंड बना और गलती से मेरी आइडेंटिटी फिर से रिवील हो गई तो ये कमीने विलन्स एमजे और नेड पर हमला कर देंगे। और गाइस यहाँ पर हमें इस सीन में दिखता है कि पीटर के जो वेब शूटर से वो अचानक उड़ के दीवार पर चिपक जाता है और उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेबिंग्स निकल रही है। गाइस मुझे लगता है कि मार्वल इस सीन के थ्रू हमें बताना चाह रहा है कि पीटर का म्यूटेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व हो चुका है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये ऑर्गेनिक वेबिंग्स नहीं है। असली प्रॉब्लम है पीटर का कंट्रोल लूज करना। पीटर पहले से कई ज्यादा पावरफुल लग रहा है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है और उसके रिएक्शंस भी अलग ही लग रहे हैं। और गाइस सबसे शॉकिंग चीज ये है कि उसकी आंखें अचानक से पूरी ब्लैक हो जाती है और गाइस जैसे ही पीटर की आंखें पूरी तरह से डार्क हो जाती है उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट और एग्रेसिव हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर का मोर लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट वर्जन बाहर आ रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। और गाइस इसी वजह से ट्रेलर में ब्रूस बैनर की एंट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बहुत सारे फैंस सोच रहे थे कि हल्क सिर्फ फैन सर्विस के लिए मूवी में है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रूस बैनर एक्चुअली यहाँ पर पीटर के मेंटोर का रोल प्ले करने वाला है। तो जो ब्रूस ने अपनी पूरी लाइफ एक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में स्पेंड कर दी और अब पीटर भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ब्रूस के अंदर हल्क था और पीटर के अंदर शायद एक इवॉल्व्ड स्पाइडर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। इसीलिए ट्रेलर में हम देखते हैं कि पीटर डायरेक्टली ब्रूस बैनर के पास में जाता है और उसे हेल्प मांगता है, क्योंकि जब बात हो म्यूटेशन जेनेटिक जैसे चीजों की, देन ब्रूस बैनर इज द परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि पीटर ब्रूस बैनर से सिर्फ साइंस की एडवाइस नहीं मांग रहा, वो पूछ रहा है कि कैसे वो उसकी पावर्स को सिलेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। मतलब भाई चाहता है कि म्यूटेशन से मिली एक्सट्रीम एनर्जी को वो उसके पास ही रखे, बट उसके साथ जो वायलेंट और एग्रेसिव पार्ट आता है वो चला जाए। बेसिकली वो जानना चाहता है कि कैसे कंट्रोल करे उन चीजों को जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और यहाँ पर ब्रूस बैनर पीटर को एक इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है। वो बेसिकली पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि हम कभी कभी जिन चीजों को वीकनेस समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और मुझे लगता है कि ये लाइन डायरेक्टली पीटर के कैरेक्टर आर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि पूरी मूवी में पीटर अपनी नई पावर्स को कर्स समझ रहा है, लेकिन मूवी के एंड तक उसे रियलाइज हो जाएगा कि ये पावर्स उसे और भी बेटर
स्पाइडरमैन बनाने वाली है। बट गाइस ब्रूस बैनर की स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रेलर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई जाती है, गामा इनहिबिटर। हमने शी-हल्क और शैंग-ची में देखा है कि ब्रूस एक स्पेशल डिवाइस यूज करता है गामा के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, और ट्रेलर में वो पीटर को वही डिवाइस दिखाता है और उसे बोलता है कि अगर ये ब्रूस के हाथों में ना हो तो वहाँ से भाग जाना। आगे हमें दिखता है कि पीटर नए नए ऑर्गेनिक वेब्स के साथ में स्ट्रगल कर रहा होता है, वो बैलेंस लूज कर देता है और एक सीन में तो वो लिटरली हवा में एक कबूतर से टकरा जाता है और सीधा एक फैंसी वेडिंग क्रैश कर देता है। ये सीन एक्चुअली दिखाता है कि पीटर की पावर्स उसके दिमाग से ज्यादा फास्ट इवॉल्व हो रही है। उसके पास पावर्स तो आ गई, लेकिन उसे उस पावर्स को यूज करना अभी भी नहीं आया। पीटर धीरे धीरे एक ऐसी चीज बन रहा है जिससे वो खुद ही डरने लगेगा। और गाइस इसी वजह से ब्रूस बैनर उसकी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। लेकिन ब्रूस पीटर को समझने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आगे ट्रेलर में हमें दिखता है कि ब्रूस खुद अपना कंट्रोल लूज कर देता है, जिस वजह से ब्रूस बैनर सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तब स्पाइडरमैन की सबसे डेंजरस फाइट शुरू होती है। गाइस जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तब हमें पीटर के हाथ में वही गामा इनहिबिटर डिवाइस देखने को मिलता है, जो हमें कुछ देर पहले ब्रूस पीटर को दिखाते हुए दिखता है और उसे बोलता है कि अगर ये ब्रूस के हाथ में ना हो तो वहाँ से भाग जाना। बट यहाँ पर स्पाइडी भागने की जगह उससे बात करने की कोशिश करता है, बट उसका कोई फायदा नहीं। हल्क सीधा एक थंडर क्लैप यूज करता है, जिसके इम्पैक्ट से पीटर सही में एक मकड़ी की तरह उड़ जाता है। लेटर सीन्स में हमें दिखता है कि पीटर अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग से हल्क को उस बिल्डिंग के टुकड़ों के साथ में चिपका देता है। भाई सही में मजा आएगा स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की बैटल देखने को। भाई लास्ट टाइम जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तब आयरन मैन की हालत खराब हो गई थी हल्क को कंट्रोल करने में। पता नहीं पीटर हल्क से कैसे लड़ेगा। आई थिंक पीटर उसे उसी के गामा इनहिबिटर को किसी तरह मॉडिफाई करके हल्क को फिर से ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। बाकी आई डोंट नो कि कोई और तरीका हो सकता है हल्क जैसे जानवर को रोकने का। अब तक ट्रेलर में हमें पीटर के म्यूटेशन और ब्रूस बैनर के रोल के बारे में काफी हिंट्स दिए गए हैं, लेकिन गाइस अगर पूरी मूवी में कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है तो वो है सेडी सिंह का कैरेक्टर। भाई सेडी का फेस तक रिवील नहीं किया ट्रेलर में, उसे पूरे ट्रेलर में छुपा के ही रखा हुआ है। एंड आई थिंक ये ठीक भी है, देयर हैज टू बी सम सरप्राइज एलिमेंट इन द मूवी। और गाइस ट्रेलर में हमें बार बार एक अजीब पैटर्न दिखता है, लोग अचानक फ्रीज हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी मर्जी के बिना एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बिना किसी टच के मूव हो रहे हैं। और गाइस पूरी न्यूयॉर्क सिटी में एक मैसिव साइकिक वेव एक्सप्लोड हो रही है। अगर आप कॉमिक्स या एक्समैन को जानते हो तो आपको पता चल चुका होगा कि ये पावर्स किसी रैंडम विलन की नहीं है। ये पावर्स बहुत हद तक जीन ग्रे की एबिलिटी से मैच करती है। टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस और मैसिव स्केल के साइकिक अटैक, ये सारी एबिलिटीज जीन ग्रे पोजेस करती है। और इसी वजह से इंटरनेट पर ये थ्योरी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि सैडी सिंह एक्चुअली एमसीयू में जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। और गाइस जब पूरी सिटी फ्रीज हो जाती है सिर्फ अकेला सिर्फ स्पाइडरमैन ही बच जाता है। और गाइस यहाँ पर पीटर भी कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जैसे उसे भी समझ में नहीं आ रहा हो कि बाकी सबके साथ में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर सैडी सिंह टेलीपैथ है और उसकी पावर सब पर काम कर रही है तो स्पाइडरमैन पर उसकी पावर्स का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो गाइस मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन है डायरेक्टली पीटर के स्पाइडर सेंस से। शायद उसका स्पाइडर सेंस भी उसके म्यूटेशन के साथ में काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, जिस वजह से टेलीपैथिक अटैक पीटर पर काम नहीं कर रहे। और गाइस ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया था तब भी स्पाइडर सेंस उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उसे बचा सके। और गाइस ये सब बिना किसी म्यूटेशन के। और गाइस अब म्यूटेशन के बाद में स्पाइडरमैन की बाकी पावर्स के साथ में स्पाइडर सेंस भी इवॉल्व हो चुका होगा, जो उसे साइकिक अटैक्स के अगेंस्ट इम्यून बना रहा है। गाइस इस सीन में सैडी सिंह अपनी मुट्ठी बंद करते हुए दिखती है और उसके बाद में ही मिलिट्री टैंक उड़कर पलट जाता है। अब ऑब्वियसली मार्वल ने कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये सीन टेलीकिनेसिस का डायरेक्ट एग्जांपल है और टेलीकिनेसिस जीन ग्रे की सिग्नेचर पावर्स में से एक है। गाइस यहाँ पर दीवारें टूटकर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और साइकिक एनर्जी पूरी सिटी में स्प्रेड हो रही है। और यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि वो सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं कर रही, वो उनके बॉडीज को रिमोटली यूज भी कर सकती है। ट्रेलर में हमें दिखता है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्वैप कर रही है। पहले ये रोड पर चलने वाले लोग और फिर हेलीकॉप्टर का पायलट। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी इंसान की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। एक ऐसी विलन जो बिना फिजिकल प्रेजेंट हुए पूरे सिटी को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। यहाँ पर विलियम मेड्स अगर पीटर को बताता है कि थ्रेट वो है जिसे लोग देख भी नहीं सकते। और गाइस टेलीपैथिक अटैक फिजिकली विजिबल नहीं होते, आप उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। अगर पीटर उन अटैक्स के अगेंस्ट इम्यून है तो नेचुरली वो उस थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, ट्रेलर के एक मूवमेंट में ऐसा भी है जहाँ पर पनिशर बाकी लोगों की तरह फ्रीज नहीं होता। और गाइस इसी वजह से कुछ फैंस थ्योरी बना रहे हैं कि पनिशर और सैडी सिंह के बीच में कोई ना कोई हिडन कनेक्शन जरूर होगा। अगर आप लोग ट्रेलर को ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि एमजे को सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि नो वे होम के एंडिंग में पीटर ने सब कुछ खो दिया। एक तो पहले ही पीटर के लाइफ में बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो उसके नजदीक थे, और गाइस गॉब्लिन ने भी आंट मे को जान से मार दिया, जिस वजह से मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे की रियल स्टोरी मल्टीवर्स के थ्रेट को रोकने के बारे में कम और पीटर की लाइफ को रिबिल्ड करने पर ज्यादा फोकस करेगी। ट्रेलर में हमें दिखता है कि नेड और एमजे दोनों स्पाइडरमैन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नेड के पास में तो एक कॉन्स्पिरेसी बोर्ड है, वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि एमजे भी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होगी। और इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कुछ मेमोरीज बची हुई है, जिस वजह से
उन्हें लग रहा हो कि स्पाइडरमैन के साथ में उनका कोई पुराना कनेक्शन है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फिर ट्रेलर में एक मेजर प्लेयर की एंट्री होती है, फ्रैंक कैसल द पनिशर। और ऑनेस्टली गाइस मुझे लगता है कि पनिशर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है मूवी में, क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन इवेंचुअली एमजे को पनिशर के पास में ले जाता है। और गाइस याद करो, जब पीटर एमजे को फर्स्ट टाइम स्विंग करके ले जा रहा होता है तब एमजे बहुत ही बुरी तरह डर जाती है, बट इस सीन में जब पीटर उसे स्विंग करके ले जा रहा होता है तब उसे थोड़ा भी डर नहीं लगता। मतलब एमजे को भले ही पीटर याद नहीं है, बट शायद उसके साथ में बिताए हुए पल अभी भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही स्पाइडी को पता चलता है कि सीडी सिंह का कैरेक्टर एमजे के पीछे जाने वाला है, तभी पीटर एमजे को पनिशर के पास में ले जाता है। पीटर जानता है कि एमजे को सिर्फ पनिशर ही बचा सकता है, क्योंकि सीडी सिंह की पावर्स पनिशर पर भी काम नहीं कर रही। और गाइस सीडी सिंह को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ अपना पीटर ही उसे अपना स्पाइडर सेंस यूज करके उसे ट्रैक कर पा रहा है। खुद विलियम मेडजर जो डीओडीसी का टॉप ऑफिसर है, वो खुद यहाँ पर कहता है कि सिर्फ स्पाइडरमैन ही ये काम कर सकता है। और गाइस नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन ने कोई ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, जिसे यूज करके दिख रहा है कि सीडी सिंह कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन बॉडी स्वैप कर रही है। और गाइस यहाँ पर हमें सीडी सिंह दिखती है जो पीटर के घर के अंदर खड़ी हुई है, जो अभी भी उसी जैकेट के अंदर छुपी हुई है। और गाइस शॉकिंग बात ये है कि सीडी स्पाइडरमैन के बारे में बहुत कुछ चीजें जानती है। वो इस सीन में नॉर्मल सिटीजन के थ्रू पीटर से बात कर रही होती है, तब वो उसे बताती है कि वो सिर्फ स्पाइडरमैन के अंदर नहीं जा सकती। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पाइडर सेंस की वजह से ही उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती। सीडी आगे कहती है कि वो एमजे के पीछे जाने वाली है, इसका मतलब उसने पीटर का माइंड रीड कर लिया होगा। और गाइस इस वजह से उसे पता चल चुका होगा कि पीटर पार्कर ही एक्चुअली स्पाइडरमैन है। मतलब नो वे होम का इतना बड़ा कांड और अपने स्पाइडरमैन का सैक्रिफाइस दोनों पूरी तरह से कंप्लीटली वेस्ट हो गया। और गाइस ट्रेलर में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है, हमें आंट मे की वॉइस ओवर सुनाई देती है, विच इज क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट, क्योंकि जब पीटर अपनी जर्नी के सबसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था तब हमें आंट मे की आइकॉनिक लाइन दोबारा सुनने को मिलती है। And with great power, there must also come great responsibility. तो गाइज अब आते हैं फाइनल थ्योरी पर। मुझे लगता है कि सीडी सिंह की पावर किसी तरह पीटर की म्यूटेशन को ट्रिगर करती है और इसी वजह से पीटर ब्रूस बैनर के पास में हेल्प मांगने के लिए जाता है। और यहाँ पर सीडी सिंह स्पाइडरमैन को टॉर्चर करना चाहती थी एमजे के थ्रू, बट स्पाइडरमैन ने एमजे को पनिशर के पास में छोड़ दिया। बट ये करने गई अपने ब्रूस बैनर्स के पास में। इसने पक्का वहाँ पर जाकर ब्रूस बैनर के दिमाग के साथ में कुछ ना कुछ छेड़खानी की होगी, जिस वजह से ब्रूस बैनर सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। और गाइज फिर हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में एक मैसिव बैटल होती है, लेकिन मूवी का रियल क्लाइमेक्स मुझे नहीं लगता हल्क की फाइट होगा। मुझे लगता है कि रियल क्लाइमेक्स बहुत ही इमोशनल होने वाला है और वो होगा एमजे और पीटर की रिलेशनशिप के अराउंड, क्योंकि मूवी मोस्ट ऑफ इन सवालों पर सबसे ज्यादा फोकस करती है कि क्या एमजे को पीटर याद आएगा, क्या नेड को पता चलेगा कि पीटर स्पाइडरमैन है, और सबसे मेन क्वेश्चन, क्या पीटर को अपनी पुरानी ब्यूटीफुल लाइफ वापस मिलेगी या नहीं। तो गाइस मुझे लगता है इन क्वेश्चंस का आंसर है हाँ, लेकिन उसके लिए पीटर को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है सीडी सिंह एक्चुअली जीन ग्रे है, क्या सैवेज हल्क परमानेंटली वापस आ गया है, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मूवी के एंड में एमजे फाइनली पीटर को याद कर लेगी। गाइस अपनी सारी थ्योरीज को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इस हाइप के बटन को दबाना मत भूलना, और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।